हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 17 प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्रोविजंस क्या होते हैं एंड रिजर्व्स क्या होते हैं, किसको बनाना एक बिजनेस के लिए जरूरी है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, सब कुछ। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रोविजन। प्रोविजन क्या होता है? आप अपने प्रॉफिट में से या फिर आप अपने बिजनेस में से कुछ पार्ट क्या करते हो, कुछ पैसा निकालकर प्रोविजन में ट्रांसफर कर देते हो। प्रोविजन के दो मेन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, क्या क्या है? नंबर 1 तो आपकी जो लायबिलिटी होगी वो क्या होगी? नॉन होगी, नॉन लायबिलिटी। नॉन लायबिलिटी मीन्स आपको पता है कि खर्चा आने वाला है, या फिर हम कहें कि हमको पहले से ही नॉलेज होती है इन सब के बारे में कि आपको फ्यूचर में ये सब पे करना पड़ेगा। दूसरा क्या होगा? अमाउंट कांट बी डिटरमाइंड विद एक्यूरेसी। लेकिन अब खर्चा आने कितने वाला है, लॉस कितने का होने वाला है, ये आप नहीं बता सकते। अमाउंट कांट बी डिटरमाइंड विद एक्यूरेसी। आपको पता है कोई लॉस होने वाला है या खर्चा होने वाला है, लेकिन आपको नहीं पता कि कितने का होगा। हम सिर्फ क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट्स में से कुछ पार्ट्स निकालकर क्या कर देते हैं, साइड में रख देते हैं, ताकि अगर कोई खर्चा आए या लॉस आए तो हम उस लॉस को रिकवर कर सकें या फिर वो जो खर्चा है उसको पे कर सकें। ठीक है, अब आपको बुक के अंदर गिवन है, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट द टर्म प्रोविजन रेफर्स टू एनी ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट। नंबर 1 है द अमाउंट रिटर्न ऑफ और रिटेन बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन, रिन्यूअल्स और डिमिन्यूशन इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। आप क्या कर रहे हो, अमाउंट रिटेन कर रहे हो साइड में, कुछ पैसा रख रहे हो साइड में डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने के लिए, उसको न्यू मशीनरी खरीदने के लिए या फिर जो वैल्यू डेप्रिसिएशन वगैरह के लिए आप करते हो। सेकंड है द अमाउंट रिटेन्ड बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर एनी नॉन लायबिलिटी। नॉन लायबिलिटी के लिए आप पैसा साइड में कर रहे हैं, ऑफ विच द अमाउंट कांट बी डिटरमाइंड विद सब्सटेंशियल एक्यूरेसी, जिसका आप अमाउंट क्या नहीं कर सकते, डिटरमाइन नहीं कर सकते। आगे एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे पहले हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल है एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये क्या होता है, हमें पता है कि हम क्या करते हैं, बिजनेस चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, गुड्स को क्रेडिट पर भी सेल करना पड़ता है। हमने गुड्स सेल किए क्रेडिट पर, तो सारे के सारे लोग तो एक जैसे नहीं होते, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपको पे नहीं करेंगे आपका अमाउंट सारा का सारा। तो वो क्या है, वो आपके कौन से डेट्स होते हैं, डाउटफुल डेट्स होते हैं। इतने सालों से आप बिजनेस चला रहे हो, हमें पता चल जाता है कि कुछ लोग होते हैं, कुछ % लोग ऐसे होते ही हैं कि जो पैसा डूब ही जाता है। पैसा डूबने को आप क्या कहते हो, बैड डेट्स। ठीक है, तो अब ये क्या है, आपकी नॉन लायबिलिटी है कि हर साल कुछ ना कुछ तो होता है कि लोग मुकर ही जाते हैं, आपको पे नहीं करते। तो इसके लिए आपने पहले से क्या बना लिया, एक प्रोविजन बना लिया। अब दूसरा इसका फीचर था अमाउंट कांट बी डिटरमाइंड विद एक्यूरेसी। अब यहाँ हम अमाउंट तो नहीं बता सकते कि कितने के लोग मुकर जाएंगे, हमें सिर्फ पता है कि इतना % होता है डेटर्स का, जो भी आपने क्रेडिट पे सेल की वो आपके बन गए डेटर्स, फॉर एग्जाम्पल 40,000 के। ठीक है, इसमें से हमें पता है कि कुछ % लोग होते हैं जो पे नहीं करते, तो हमने पहले ही क्या किया, प्रोविजन बनाकर रख लिया इसका, डेटर्स का 10%। तो आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना हो जाएगा, 40,000 का 10% जो हो गया 4,000। तो इस तरह से हमें एक एस्टिमेट सा लगाते हैं कि इन केस आपको फ्यूचर में लॉस हो भी जाए, नॉन लायबिलिटी आ भी जाए, तो आप उस लॉस को रिकवर कर सको या जो खर्चे हैं उनसे मीट कर सको। तो ये है हमारा प्रोविजन। अब एग्जांपल्स ये कई हो सकते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आप बना सकते हो, टैक्सेशन आपने हर साल पे करना होता है उसके लिए बना सकते हैं, डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अब दोनों में डिफरेंस है, पहला हमने किया बैड एंड डाउटफुल डेट्स जो बिल्कुल ही मुकर गए कि हम पैसे नहीं पे करेंगे। दूसरे होते हैं डिस्काउंट ऑन डेटर्स। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिसको हम क्या कहेंगे कि किसी ने 10,000 देने थे, हम कहेंगे 8,000 दे और काम खत्म कर। कुछ ना मिलने से बेटर है कि कुछ तो मिल जाए। तो 10,000 की जगह हमने क्या किए, 8,000 कलेक्ट कर लिए, 2,000 का आपने उनको डिस्काउंट दे दिया। फिर है प्रोविजन फॉर रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स ऑफ एसेट्स। रिपेयर्स वगैरह के लिए भी हम प्रोविजंस बना सकते हैं। आगे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रोविजन क्या किया जाता है, नॉन लायबिलिटी को मीट करने के लिए बनाया जाता है, अमाउंट आप उसकी बता नहीं सकते हो। तो और दूसरा है प्रोविजन इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर आपका प्रॉफिट 50,000 का है
तो जितना भी पैसा आपने प्रोविजन में ट्रांसफर किया, अगर हम कहें 10,000 किया, तो उतने से आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आपका प्रॉफिट कितना रह जाएगा, 40,000 रुपीज। तो ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है कि प्रॉफिट में से आप इसको लेस कर देते हो। नेक्स्ट है पर्पस और इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोविजन टू असर्टेन द ट्रू नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। आपको प्रोविजन हेल्प करते हैं नेट, जो भी आपके बिजनेस की ट्रू प्रॉफिट है वो जानने में। देन है टू असर्टेन द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। जो भी आप बैलेंस शीट बनाते हो उसमें भी वो आपको ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है। टू प्रोवाइड फॉर नॉन लॉसेज इन द फ्यूचर, नॉन लायबिलिटीज के लिए ही हम प्रोविजन बनाते हैं। फॉर द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंसेस। अब किसी साल आपने क्या किया, आपको लॉस हो गया, डेटर्स ने मना कर दिया कि वो 10,000 रुपीज नहीं पे करेंगे। इस साल आपके 10,000 के डेटर्स क्या हुए, बैड हो गए, तो मतलब आपका जो 10,000 से प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। तो इसीलिए वो क्या होगा, एक साल में आपका अलग से लॉस आ गया तो जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट कम हो गया, ये चीज ना हो इसीलिए हम पहले से ही हर साल क्या करते हैं, कुछ पार्ट उसमें ट्रांसफर करते रहते हैं, ताकि ये जो जब 10,000 का खर्चा आए तो आपके पास पहले से पैसा हो और आपने वो पहले कलेक्ट किया हुआ है, तो वो सारे सालों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे एक्सपेंसेस। एक ही साल आपको 10,000 का खर्चा नहीं दिखाना पड़ेगा। देन है रिजर्व्स। रिजर्व्स क्या होते हैं, प्रॉफिट में से आप कुछ पार्ट निकाल कर क्या कर देते हो, साइड में रख देते हो। जैसे हम घर में हैं, इनकम हमारी जितनी भी होती है उसका कुछ पार्ट क्या कर देते हैं, सेविंग्स कर लेते हैं, ताकि फ्यूचर में अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी इमरजेंसी हो, तो हम उससे क्या कर सकें, मीट कर सकें। तो यही होते हैं रिजर्व्स। रिजर्व्स आगे आपके फीचर्स दे रखे हैं। इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ नेट प्रॉफिट। जो आपका प्रॉफिट बचा है इसमें से आपके रिजर्व बनाए जाएंगे। प्रोविजन आपका एक्सपेंस होता है और रिजर्व में जो आपका एट लास्ट प्रॉफिट आता है उसका कुछ पार्ट हम सेविंग कर लेते हैं। क्रिएशन ऑफ रिजर्व इज नॉट अ लीगल नेसेसिटी। रिजर्व बनाना जरूरी नहीं है, प्रोविजन बनाने जरूरी होते हैं। अब इसके अंदर आपकी कोई नॉन लायबिलिटी नहीं है, हम फ्यूचर के लिए बनाकर रखते हैं क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है, हमें नहीं पता कब क्या हो जाएगा, तो अननोन लायबिलिटीज को मीट करने के लिए होता है। रिजर्व रिप्रेजेंट एक्यूमुलेटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। जो आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया वो कहां ट्रांसफर कर दिया, रिजर्व में। When the amount of reserve is invested in outside securities, it is known as reserve fund. अगर आप ये वाला पैसा जो आप इकट्ठा कर रहे हो बाहर इसको अगर कहीं इन्वेस्ट कर देंगे, इसे बोलते हैं रिजर्व फंड। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस दे रखी है रिजर्व की, हेल्पफुल इन मीटिंग द अनफोर्सीन लायबिलिटी। ये नॉन लायबिलिटी के लिए होता है, रिजर्व आपका अनफोर्सीन लायबिलिटी के लिए होता है। स्ट्रेंथनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन। बिजनेस के अंदर इतना पैसा अगर साइड में पड़ा है कि कोई भी लॉस आए हम उसको रिकवर कर सकते हैं, तो वो क्या है, आपके बिजनेस की पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करता है। इक्वलाइजेशन ऑफ डिविडेंड ओवर द ईयर्स, ये हम स्पेसिफिक रिजर्व्स में पढ़ेंगे। टू प्रोवाइड फंड्स फॉर मीटिंग अ स्पेसिफिक लायबिलिटी। जो भी आपकी लायबिलिटीज हैं, आगे कुछ स्पेसिफिक फंड्स होते हैं जो हम इसमें करेंगे, उन सबसे मीट करने में आपको हेल्प करता है। देन नेक्स्ट है प्रोविजन एंड रिजर्व्स। ये दोनों आप जो इनका डिफरेंस है वो आप खुद करेंगे। नेक्स्ट आपको गिवन है टाइप्स ऑफ रिजर्व। दो टाइप के होते हैं, रेवेन्यू रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व मीन्स जो आपका डेली का रूटीन का बिजनेस है, उससे जो आप प्रॉफिट कमा रहे हो और वो पैसा आप अलग से इकट्ठा कर रहे हो, वो होते हैं आपके रेवेन्यू रिजर्व। जैसे मेरा कपड़े का बिजनेस है, तो जो कपड़े से प्रॉफिट आ रहा है मैंने साइड में किया, तो वो क्या हो गया, रेवेन्यू रिजर्व हो गया। वहीं पर कैपिटल रिजर्व दूसरा क्या होता है, जो कैपिटल प्रॉफिट से आता है। कैपिटल प्रॉफिट्स कौन से होते हैं, जो कभी कभी के नेचर के होते हैं, जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कपड़ा मैं सेल कर रही हूँ, मेरा डेली रूटीन का बिजनेस है, लेकिन मैंने अगर फर्नीचर सेल किया तो वो मेरा बिजनेस तो नहीं है। वो आपने एसेट्स वगैरह को सेल करके जो आप प्रॉफिट कमाते हो वो होते हैं आपके कैपिटल प्रॉफिट्स, और कैपिटल प्रॉफिट्स को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। आगे रेवेन्यू रिजर्व को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, जनरल रिजर्व एंड स्पेसिफिक रिजर्व। जनरल रिजर्व वो रिजर्व होता है जिसका पैसा किसी भी लायबिलिटी को मीट करने के लिए आप यूज कर सकते हो। कुछ पक्का नहीं है कि यहीं करना है या वहां करना है, कहीं मर्जी कोई भी लायबिलिटी आए आप उसके लिए यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है स्पेसिफिक रिजर्व। स्पेसिफिक रिजर्व जो होते हैं वो आप स्पेसिफिक उसी काम के लिए यूज कर सकते हो जिसके लिए आपने उसको बनाया है। जैसे डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व, कंपनीज हैं हर साल डिविडेंड पे करती हैं अपने शेयर होल्डर्स को। किसी साल अगर प्रॉफिट्स कम हुए तो वो इस रिजर्व में से पैसा यूज करके अपने डिविडेंड प्रोवाइड कर सकती है। रिजर्व फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स। अब एक एसेट है 10 साल चलेगी, 15 साल चलेगी, उसके बाद तो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, तो हम स्टार्टिंग से ही क्या करते हैं, कुछ पैसा रिजर्व के अंदर डालते रहते हैं। जब हमारे पास पैसा इकट्ठा हो जाता है तो हम एसेट को, पहले वाली एसेट जो खराब हो चुकी है उसको रिप्लेस करके नई एसेट्स ले आते हैं।
देन नेक्स्ट है आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इन्वेस्टमेंट होती है जब हम बाहर किसी शेयर्स के अंदर या डिबेंचर्स के अंदर पैसा लगाते हैं, वो होती है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, मींस अप डाउन। अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू के अंदर क्या होता रहता है, अप डाउन होता रहता है। तो कभी भी अगर उसके अंदर डाउन आएगा तो वो हम पैसा कहां से यूज कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से। जैसे 40,000 की आपने इन्वेस्टमेंट की, आज उसकी मार्केट वैल्यू 35,000 है और आपके पास फंड में पड़े हैं 7,000 रुपीज, तो आप 5,000 कहां ट्रांसफर कर दोगे, इन्वेस्टमेंट में, और आपका रिजर्व कितना रह जाएगा, 2,000 रुपीज का। देन वर्कमैन कंपनसेशन फंड। अब जितने हर एक कंपनी के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर क्या करते हैं, लेबर काम करती है, प्रोडक्शन हो रही होती है, वहां पर काम करते हुए अगर किसी लेबर वाले की डेथ हो जाती है तो कंपनी को कुछ मुआवजा पे करना पड़ता है, कुछ कंपनसेशन देना पड़ता है। उसके लिए हम बनाकर रखते हैं वर्कमैन कंपनसेशन फंड कि अगर किसी भी लेबर वाले की डेथ हो गई हमारे यहाँ काम करते हुए, तो उसकी फैमिली वालों को जो मुआवजा देंगे वो हम इस फंड में से दे देंगे, हमें एकदम से अपने बिजनेस से पैसा नहीं निकालना पड़ेगा। लास्ट है डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। हमने ये किया था, डिवेंचर्स आपके लोन होते हैं, रिडम्पशन मीन्स रीपेमेंट। जब आप डिवेंचर्स की रीपेमेंट करते हो उस टाइम पर अगर आप उनको कुछ एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, 5 लाख का लोन लिया, अगर ये डिसाइड हुआ था कि आप पे इसको 5,10,000 करोगे, तो जो 10,000 है वो हम कहां से ले सकते हैं, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व से। नेक्स्ट आते हैं कैपिटल रिजर्व, जो हमने कहा कि कैपिटल प्रॉफिट से बनाए जाते हैं। कैपिटल प्रॉफिट्स किस तरह के होते हैं, कोई भी फिक्स एसेट को सेल करके प्रॉफिट्स आपको हुए, या फिर एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ गई तो वो प्रॉफिट्स हो रहे हैं, वो सारी किस में आते हैं, कहां ट्रांसफर किए जाते हैं, कैपिटल रिजर्व में। अब कैपिटल रिजर्व का मेन काम क्या होता है, कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ करना। एक साल के अंदर एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कि आपको 20,000 के कैपिटल प्रॉफिट्स हुए और 5,000 के आपको कैपिटल लॉसेस हुए, तो हम सिर्फ यही दिखाएंगे कि आपको इस ईयर के अंदर 15,000 के कैपिटल प्रॉफिट्स हुए हैं। जो आपके कैपिटल लॉसेस हैं वो कैपिटल प्रॉफिट्स के अगेंस्ट क्या कर दिए जाएंगे, राइट ऑफ कर दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपके रेवेन्यू रिजर्व्स एंड कैपिटल रिजर्व्स का डिफरेंस दिया है, ये अभी जो हमने किया है वही है, ये आपने पढ़ना है। और लास्ट है सीक्रेट रिजर्व। सीक्रेट रिजर्व क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, सीक्रेट है, जो हम किसी को नहीं बताएंगे। तो सीक्रेट रिजर्व पहली बात तो बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता। दीज रिजर्व्स आर क्रिएटेड बाय शोइंग प्रॉफिट एट फिगर विच मच लोअर देन एक्चुअल। आप प्रॉफिट कम दिखा के क्या करते हो, जैसे आपकी सेल्स आपकी 8,000 की हुई थी, तो आपने क्या किया, उसको ज्यादा दिखा दिया या उसको कम दिखाकर आपने प्रॉफिट्स कम दिखा दिए। आपको प्रॉफिट हुआ था 5,000 का, अकाउंटेंट को इस सब के बारे में नॉलेज होती है, 5,000 का आपका प्रॉफिट हुआ, लेकिन हम बुक्स के अंदर दिखा रहे हैं 2,000 का प्रॉफिट, जो वो 3,000 है वो फर्म के क्या है, सीक्रेट रिजर्व है। तो इसके अंदर सीक्रेट रिजर्व में बी क्रिएटेड इन द फॉलोइंग वेज। अब कैसे कर सकते हो, ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज करके या कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा दिखा के, आपने कोई एसेट परचेज कर ली जबकि वो की नहीं थी, या फिर की थी लेकिन उसकी वैल्यू ज्यादा दिखा दी, तो इस सब के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सीक्रेट रिजर्व बना सकते हैं। नेक्स्ट है एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है, अगर आपके पास कुछ सीक्रेट रिजर्व है तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगी बिजनेस के अंदर, आपका बिजनेस स्टेबल रहेगा, पैसा रहेगा आपके बिजनेस में, कोई अनफोर्सिन लॉसेस हो जाते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, आप मीट कर सकते हो, कवर कर सकते हो। रेगुलरिटी ऑफ डिविडेंड, जो डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, जैसे किसी ईयर आपको कम प्रॉफिट्स हुए हैं तो हम सीक्रेट रिजर्व में से डिविडेंड पे कर देंगे। अवॉइडेंस ऑफ कॉम्पिटिशन, अब हमको कोई कंपटीशन में समझेगा ही नहीं, क्योंकि हम तो प्रॉफिट बहुत कम दिखा रहे हैं, बाकी फर्म्स हैं जो बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही हैं, तो वो हमको क्या नहीं करेंगे, कंपटीशन में इन्वॉल्व ही नहीं करेंगे। देन है डिसएडवांटेजेस, अनफेयर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो सीक्रेट रिजर्व आपने बनाया वो कैसे बनाया, अनफेयर प्रेजेंटेशन करके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की गलत तरीके से दिखा के। लॉस टू शेयर होल्डर, अब जो आपने उनको डिविडेंड पे करना है, आपने प्रॉफिट ही 2,000 दिखाया तो उसी में हम उनको प्रॉफिट पे करेंगे, डिविडेंड पे करेंगे, तो ये शेयर होल्डर्स का लॉस हो जाता है। मिसयूज बाय मैनेजमेंट, अब मैनेजमेंट को पता है कि सीक्रेट रिजर्व बने हुए हैं लेकिन शेयर होल्डर्स को नहीं पता, तो जो मैनेजमेंट है उसको मिसयूज भी कर सकती है। कवर फॉर मिसडीड्स ऑफ मैनेजमेंट, अगर मैनेजमेंट से कभी कोई गलती हो गई तो उसको कवर करने में वो क्या यूज करेगी, इसी सीक्रेट रिजर्व को यूज कर सकती है। तो ये था हमारा प्रोविजंस एंड रिजर्व। इस चैप्टर को आपने रिवाइज करना है, साथ में आपने चैप्टर रिवाइज करना है जर्नल चैप्टर रिवाइज करेंगे हम मंडे से, फिर स्टार्ट करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। जो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स मींस जो भी जर्नल में आपकी गलतियां हो गई हैं उन सबको ठीक करना। तो इससे पहले आपको जर्नल आनी चाहिए, तभी हम गलती को ठीक करेंगे, अगर हमें खुद ही नहीं आती होगी तो हम और गलतियां कर देंगे। तो आपने मंडे तक जर्नल रिवाइज करके आना है। मंडे को हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर,
उसके बाद फिर हम वही चैप्टर, प्रैक्टिकल चैप्टर है, वही करेंगे। थैंक यू।